हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी के क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के अंदर के पार्ट का हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, जैसे ये हमारी गोल अर्थ हो गई। ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक, तो यहाँ से इसका एक पार्ट लेते हैं। तो एक पार्ट लेके एक पार्ट लिया, उसका एक पार्ट का ये है। ठीक है, इसको 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना के वैज्ञानिक कौन से थे? आंतरिक संरचना के वैज्ञानिक है स्वेज वैज्ञानिक। ठीक है, कौन से? स्वेज वैज्ञानिक। भूपृष्ठ, जो ऊपर की लेयर होती है उसको भूपृष्ठ या क्रस्ट कहा जाता है। ये हमारी ऊपर की लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर ये है। ये ऊपर से लेके अंदर तक जो हमारे ज़मीन है ना, जहाँ से पेड़ पौधे स्टार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर तक का, यहाँ से 0 से यहाँ 100 किलोमीटर जाएंगे तो ये वाला पार्ट इतना फैला हुआ है। भूपर्पटीय क्रस्ट 100 किलोमीटर तक फैला है। यह ठोस परत होती है और बाह्य भाग है। ये ठोस होती है और ये बाह्य भाग होता है। इनके महासागरों में व महाद्वीपों में अलग अलग दूरी होती है। महाद्वीपों में और महासागरों में अलग अलग होती है, और जो महासागर हैं उनमें दूरी कम होती है, महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्योंकि महाद्वीप है वो ठोस होती है ऊपर की, फिर काफ़ी हमें अंदर तक ड्रिल करने में तब हमें मिलती है ये वाली क्रस्ट वाली परत। महासागरों में कम होती है, महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। सॉरी। क्रस्ट। भूपर्पट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, ये सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ, इसको कहते हैं हम सियाल। ठीक है, लेयर। इस लेयर का नाम क्या है? इस फर्स्ट लेयर का नाम है लिथोस्फेयर। ठीक है, क्या नाम है? लिथोस्फेयर। घनत्व, यहाँ का घनत्व डेंसिटी कितनी है? 2.75 से 2.90 तक। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी यहाँ से कितनी है? 2.75 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमने सीधा यहाँ पेड़ पौधों से नहीं लिया, इससे थोड़ा सा नीचे 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का लिया है। 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? सोहो डिसकंट्रीब्यूटी। ठीक है, फर्स्ट वाले लेयर को सोहो डिसकंट्रीब्यूटी कहा जाता है। इसका नाम है क्रस्ट, और ये 34 से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसका सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है इसमें, इसलिए सियाल कहा जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घनत्व बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब हमारा घनत्व बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे घनत्व एक में 2 बॉक्स लिए हमने। ठीक है, एक बॉक्स में तो हमने ये कॉटन की सर्कल रखे हैं, मतलब कॉटन रखी है। एक में हमने रखा है लोहे का, और दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी ली है। लोहे की बॉल रखी है, एक में हमने कॉटन की बॉल्स रखी है। तो इसमें घनत्व किसका ज़्यादा होगा? लोहे की बॉल्स का। ठीक है, और जब लोहे की बॉल का प्रेशर बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जब हम 32 मीटर ज़मीन से हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। जैसे ऊपर का टेम्परेचर कुछ है, नीचे जाएंगे तो हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए नीचे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए जो कोयले की खदानें होती है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर लोग मर जाते हैं दम घुटने से। ठीक है, और हम अगर ऊपर आसमान में हवा में जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पर आसमान में 165 मीटर जाने पर तो 1 डिग्री
कम होता है और नीचे ज़मीन के नीचे जाएंगे 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। सेकंड मेंटल, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ये 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक, यहाँ 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। क्रस्ट के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। ये क्रस्ट है, इसके भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम तो 83% है और मास है 67% ही भाग होता है पृथ्वी के आयतन का। निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको हम सीमा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। और इसके लेयर को पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसकी लेयर को पायरोस्फीयर कहा जाता है। 100 से 2900 तक होती है ये, और मेंटल लेयर है ये, सीमा कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम सीमा कहा जाता है और इसकी लेयर का नाम है पायरोस्फीयर। ठीक है। और घनत्व 2.90 से लेकर 4.75 तक, वो तो जो फर्स्ट लेयर का 2.75 से 2.29 तक था और ये 2.9 से लेके 4.75 तक था। इसमें भी धीरे धीरे घनत्व बढ़ता जाता है, नीचे जाएंगे हम। थर्ड लेयर है कोर, ये थर्ड लेयर, इसको कोर कहा जाता है। यह पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका निर्माण निकेल और लोहा, ठीक है, तो इसको नीफे कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक पड़ता है। इसी वजह से पृथ्वी के कोर का भाग ठोस अवस्था में होता है। जब ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा तो ये लिक्विड फॉर्म की का होके ये ठोस हो जाता है। इसकी लेयर को क्या कहता है? बैरोस्फीयर लेयर को कहा जाता है। घनत्व कितना है? 11 से 13 तक। जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये रहा 100 से 2900 ये 100 से 2900 तक हो गया और 2900 से 6370। ठीक है, नीचे जाएंगे तो हम, और फर्स्ट लेयर को हम क्या सोहो डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूटी, और सेकंड वाली लेयर को गुटेनबर्ग डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूटी, थर्ड को लेहमन डिस्क कंट्रीब्यूटी कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल पॉइंट आ गया केंद्र बिंदु पृथ्वी का। पृथ्वी हमारे एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो बताऊंगी मैं आपको। पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था हमारे? ये पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस वही जो हम थ्योरम मैथ्स में पढ़ते थे, a² + b² = 2ab। वाइट ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ कौन सी होती है? मेंटल, सेकंड वाली लेयर होती है। खनिज तेल किस चट्टान से बने होते हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान वही होती है जो जीवाश्म वाली चट्टानें होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसे क्या कहा जाता है? भूगर्भ विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, आपको आई होप आपको क्लास मेरी अच्छी लगी। मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।